इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तहिक अफराद के लिए ये रकूम डिजिटल निज़ाम के ज़रिए तकसीम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5-5 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। माजी में करप्शन के जरिए गरीबों का पैसा लूटा गया। रमज़ान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। हमें सफ़ेद पोश लोगों की मदद करनी है। पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हालिया दिनों में दहशतगर्दी ने फिर से सर उठा लिया है। नौशहरा में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर अफसोस है। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए दफन करेंगे। पाकिस्तान में इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियां। पहला रोज़ा कल होगा। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, न्यूजीलैंड, रूस और ऑस्ट्रेलिया में आज पहला रोज़ा। सऊदी अरब में पहली तरावी के रूह परवर मनाजिर। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, फिलिपाइन और भारत में पहला रोज़ा कल होगा। रमज़ान शुरू होते ही माफिया सरगर्म। अशराए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। गोश्त हो या सब्जियां और फल, सब कुछ गरीबों की पहुंच से दूर। लाहौर में केला 400 रुपये फी दर्जन हो गया। सेब 450 रुपये का किलो फरोख्त। समोसा पट्टी और रोल की कीमत में भी इजाफा। लाहौर में शहरियों और का सस्ते सेल पॉइंट्स का दौरा। रावलपिंडी में 24 रमज़ान सहूलत बाजार कायम। इस्लामाबाद के रमज़ान बाजार भी महंगी अशिया की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। हमारी पंजाब गवर्नमेंट है उसको इस पे ऊपर भी तवज्जो करनी चाहिए कि ये कीमतों के अंदर इस्तेहकाम लेके आएँ ताकि लोग अपने रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजार सकें। बात यह है कि गरीब बंदा क्या खाए, अब तो सेब भी नहीं खा सकते। 400 रुपए का मैं सुन के परेशान हो गया। वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान भी बारिशों की पेशगोई। कल से 4 मार्च तक बारिश का मुतवक्के है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। मरी, गिलियात और दीगर इलाकों में बर्फबारी होगी। PDMA का अलर्ट जारी। कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। इस इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी ने पूरे सिंध भर में स्वीप किया। जो आज इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद सुना होगा आपने, इत्तेहाद बनते हैं जी। घबराहट का माहौल है, वो पार्टी मिल गई, GDA उससे मिल गई, फलाना उससे मिल गया। हर इंतखाबात जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं ये इत्तेहाद बनते हैं और सारे उस वक्त लोग, चाहे उसमें फिर MQM हो, चाहे उसमें GDA हो, सारे मिलके पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मुकाबला करते हैं। और होता क्या है, जीतती पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। बाकी जितने भी चूचों के मुरब्बे बनते सिर्फ इंतखाबात के दौर में पैदा होते हैं और उसके बाद खुदाफिज। हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं, अवाम के दिलों में पीपल्स पार्टी का प्यार कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी लोगों के दिलों में रहेगी। हमने हर काम करके दिखाया। हमारे मुखालिफिन इलेक्शन में सामने आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी कह चुकी है नहरें नहीं बनेंगी, सिंध में सोलर सिस्टम की भरमार करेंगे। सोलर पैनल्स इनको मिलेंगे जो बिजली के बिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब में दही ख्वातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर दही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस चलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का कहना है, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली ख्वातीन का भी हक है। दही ख्वातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना होना इंतहाई तकलीफ दे है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से दही ख्वातीन का एतमाद बढ़ेगा। तालिबात और मरीज़ ख्वातीन को आमदरफ्त में आसानी होगी।
चैंपियंस ट्रॉफी में नाक़िस कारकर्दगी पर पीसीबी का एक्शन, कई क्रिकेटर्स की टीम से छुट्टी का इम्कान, दौरा न्यूजीलैंड के लिए नए खिलाड़ी को मौका देने का फैसला। चैंपियंस कप और डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी नेशनल क्रिकेट अकेडमी तलब। जराये के मुताबिक पीसीबी अहदेदारान की नौजवान क्रिकेटर के साथ मुलाकात का इम्कान है। दौरा न्यूजीलैंड से पहले कौमी टीम का तरबियती कैंप लगाया जाएगा। पाकिस्तान टीम 12 मार्च को दौरा न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी। कराची स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड के इब्तदाई बल्लेबाज नाकाम। 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवोमा और ओपनर टोनी डिजोर्जी बीमार। टीम की क़यादत एडम मार्करम कर रहे हैं। सेमीफाइनल में रसाई के लिए जनूबी अफ्रीका को मैच जीतना जरूरी है। इंग्लैंड बड़े मार्जिन से जीता तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का अहम मैच बारिश की वजह से मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात, तल्ख जुमलों का तबादला, दोनों के एक दूसरे पर सख्त इल्जामात। ट्रंप का यूक्रेनी सदर पर मुआहदे पर जोर, कहा आप तीसरी जंग अजीम के मौजूद बन रहे हैं, आप ही की वजह से जंगबंदी नहीं हो रही। मैं सदर होता तो यूक्रेन और रूस की जंग ना होती। यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं यूरोप की है। आप हमारी वजह से जंग से सही सलामत निकल सकते हैं। हमारा असलहा ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। यूक्रेन के सदर ने कहा कि पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ज़ेलेंस्की का जवाब पर सदर ट्रंप का इज़हार बरहमी। अमेरिकी सदर नायब सदर ने भी यूक्रेनी सदर को झाड़ फैला दी। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मनसूख। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी आवाम और व्हाइट हाउस की बेइज्जती की है। वो अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। अगर ज़ेलेंस्की लड़ाई ख़त्म नहीं करना चाहते तो मुस्तक़बिल में अमेरिकी हिमायत खतरे में पड़ जाएगी। यूक्रेन के सदर का ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहते हैं व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं था। अगर मुमकिन भी हो तो मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए काफ़ी हथियार नहीं। अमेरिकी हिमायत के बगैर रूसी अफवाज का हमला रोकना मुश्किल होगा। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। हम एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक का एतराफ़। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नाजे बिन हुसैन का कहना है कि मौशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया। ये मंसूबा नई कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। इस फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा, जबकि मंसूबे का आगाज साल 2026 से होगा। तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं। बानी वीडियो की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगो ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि सुपरिटेंडेंट जेल पेश होकर वजाहत करें क्यों अदालत के अहकामात पर अमल नहीं हुआ। केस की समाअत 4 मार्च को दोबारा होगी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस का FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल से राबता। FIA हुकाम का कहना है कि अरमगान के तमाम अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज़ को 90 दिन के लिए मुंजमद किया जा रहा है। मुलजिम के साथ डीलिंग करने वालों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का हब पुलिस से राबता। SHO धरीजी और हब पुलिस की तफ्तीशी टीम के DSP को तलब कर लिया गया। वक़्वा और शवाहिद के हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी। उधर मुलजिम अरमगान पर दरख्शा में टैंकर ड्राइवर पर फायरिंग का मुकदमा भी सामने आ गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से कमी, पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी, नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे मुकर्रर, डीजल 5 रुपये 31 पैसे सस्ता हो गया, नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे की कमी, नई कीमत 168 रुपये 12 पैसे होगी। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी मुस्तरद कर दी। सस्ता करें 10-20-30 रुपये तो सस्ता करें, कम से कम आवाम को तो इस चीज़ का इल्म हो। पेट्रोल मेरे ख्याल में ये 150 से ज़्यादा लीटर नहीं होना चाहिए। सब चीज़ महंगाई में अभी ये पेट्रोल कम करना चाहिए, 10 रुपये तो कम करना चाहिए। ये तो वही बात है कि ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। FBR का शॉर्टफॉल 600 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। टैक्स वसूली के बावजूद अहदाफ हासिल न किए गए। 8 माह में टैक्स वसूली में 26% इजाफा, 7,948 अरब रुपए की बजाय 7,342 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कै की शिकायत। 88 साल के पोप फ्रांसिस अपने होश-ए-हवास में हैं। पोप फ्रांसिस को इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि 2 हफ्ते से ज़ायद इलाज के बावजूद पोप की सेहत खराब होना तशवीशनाक है। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट कम्युनिकेशन में इनकलाब लाने वाली स्काइप सर्विस को बंद करने का ऐलान। 5 मई 2025 से स्काइप दस्तयाब नहीं होगी। सार्फिन को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर मुंतकिल होने की हिदायत। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है स्काइप को बंद करने से मवासलात की सहूलतों को बेहतर और यकजा करने में मदद मिलेगी।